अब नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी हम पढ़ेंगे मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। जैसा अक्सर जो है हम अपनी रूटीन की लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। यहाँ मानवतावाद को एक्सप्लेन करने में वो जो लाइन है आपको हेल्प करेगी। मानवतावाद से मतलब है कि मानव के लिए अच्छे चिंतन मनन की अपने में जो है एक विचारधारा रखे, क्योंकि मानव ही मानव के काम आता है और हम क्या है एक दूसरे के सहयोग से ही अपने आप को क्या है विकसित कर सकते हैं। तो मानवतावाद से मतलब है कि मनुष्य के द्वारा जो है विकसित किया जाता है और मनुष्य की जो उसकी टोटल जो फीलिंग होती है वो समाज के संदर्भ में होती है, समाज के लिए होती है और समाज के द्वारा होती है। तो यहाँ मानवतावाद का जो मतलब है वो मनुष्य के विकास से मतलब है कि यहाँ मनुष्य की वो प्रधानता दी जाती है, इसीलिए क्या है इसको मानवतावाद का नाम दिया गया है। यानी कि मानव किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र जो है स्वयं मानव ही होता है। यानी कि जो स्वयं यहाँ केंद्र होगा वो स्वयं चिंतन मनन का जो कुछ सब कुछ होगा वो मानव ही होगा। ये भगवान नाम की किसी चीज़ को, ब्रह्मांड, उन सब चीज़ों को क्या है ये मानवतावादी लोग जो हैं नहीं मानते। जो इसके जनक थे मेन वो फ्रेंच को पैट्रिक थे। क्या था कि पहले जो है मिडिल जो पीरियड था उस दौरान क्या थी, जो रंगाई ये किताबों की छपाई वगैरह जो है नहीं हो पाती थी। 1455 में जब ये छपाई की पहली मशीन जो है शुरू हुई तो विभिन्न तरह की जो किताबें थी, ग्रंथ थे, वो छपे। बट उससे पहले क्या था, जो चर्च वाले लोग थे, जो पादरी वगैरह थे, वही अपने चर्च की जो उनकी जो बाइबिल होती थी, उनके जो सिद्धांत होते वो लोगों को बताते थे और उनको क्या है उसको मानने के लिए मजबूर करते थे। जैसे जो है विभिन्न तरह की जो है ये बुक्स मार्केट में आई, लोगों के पास तक पहुंची, तो लोगों ने क्या है जाना कि जो बाइबिल की जो बातें हैं वो सारी जो है सत्य नहीं है। हमें क्या है मानव जो है स्वयं अपने चिंतन का जो है आधार होता है और वो अपनी चिंतन मनन करके अपने आप को क्या है विकसित कर सकता है। तो यहाँ क्या है मतलब जो ये बाइबिल वगैरह थी उसके विचारों को जो है ख़त्म कर दिया गया और साइंटिफिक मानवतावाद को क्या है इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। अब जब मानवतावाद को जो है इम्पोर्टेंस दी जाने लगी तो जो मानवतावादी जो चिंतक थे उन्होंने जो है तत्व मीमांसा के बारे में क्या बोला, ये कहते हैं कि जो ये किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति को, कि जो कि भाई भगवान और वो सारी की उन सब चीज़ों को नहीं मानते। ये मानते हैं प्रकृति को ही क्या है मूल तत्व मानते हैं, कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वही क्या है मूल तत्व है और इस प्रकृति के द्वारा निर्मित इस भौतिक जगत को ही क्या है वास्तविक चीज मानते हैं। इनकी दृष्टि से भौतिक जगत जो है वो प्रगतिशील है। मनुष्य को ये प्रकृति के विकास की श्रेष्ठ रचना मानते हैं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उच्च मानवता का विकास करना है, कि उच्च मानवता का विकास ये चीज़ हमें जो है जाननी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हम में अगर मानवतावाद है तो हम जो है श्रेष्ठ व्यक्ति जाने जाएंगे, लेकिन हम क्या है मानवतावाद छोड़ के दूसरी जो है बातें उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें क्या है मानवतावाद को अपने व्यवहार में विकसित करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बाद है मानवतावाद की ज्ञान मीमांसा। जो मानवतावाद की जो ज्ञान मीमांसा है संसार की समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के रूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान कहते हैं। यानी कि संसार की समस्त वस्तुओं को जानना, उनके बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करना, वही क्या है सच्ची ज्ञान मीमांसा है। ये क्या कहते हैं, इनकी दृष्टि से ज्ञान की प्रकृति विवेकपूर्ण होती है। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को जब तक तर्क की कसौटी पर जो है खरा नहीं उतारेंगे तब तक क्या है सत्यता का पता नहीं लगेगा और ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये मानवतावाद वाले वादी जो हैं वो मूल्य और आचार मीमांसा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गुड फॉर ऑल, कि जो भी चीज़ हो वो सबके लिए हो, सबकी भलाई के लिए हो, सबके संदर्भ में हो, दार्शनिक सत्यता हो, सुंदरता हो, अच्छाई हो, न्याय हो, सामाजिक समानता हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो, मानव हितों के जो है मूल्यों का जो है ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। इनके दृष्टि से मनुष्य को
एक मनुष्य को क्या है, दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सुख शांति का ध्यान रखना चाहिए, वही मानवतावाद है। अब मानवतावाद की जो है परिभाषा क्या हुई, क्या हुआ, मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिवृत्ति है जो मनुष्य को और उसके विभिन्न पक्षों, कार्यों और इच्छाओं को, उसके हित को शारीरिक महत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। अब मानवता शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं वो विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। इनमें से एक अर्थ है कि मानव ही मानव चिंतन का आधार है, मानव ही मानव चिंतन का आधार है, और ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है और ना ही कोई अति मानवीय वास्तविकता है जिसे इसे जो है जोड़ा जा सके। यानी कि जो कुछ है मानव ही स्वयं है, बाकी और कोई चीज नहीं है। और ये कहते हैं मानवतावादी पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार को प्रकृति के द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि ये भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। यह परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक जैसी किसी चीज को जो है नहीं मानते और जीवन के मूल उद्देश्य सुख शांति पूर्वक जो है जीवन यापन करने को मानते हैं, जो सबकी भलाई, सबके हित के लिए जो है सोचते हों और अच्छे कार्य करने के लिए क्या है प्रेरित रहते हों। जो मानवतावादी वाद है वो बहुत अच्छा वाद है, वो हमें क्या है अपने आचरण में रखना चाहिए। अब मानवतावाद के मूल सिद्धांत क्या है, इस संसार में कोई नियामक सत्ता नहीं है कि कोई जो है ऊपर भगवान और वो सारे जो हैं ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यह भौतिक जगत सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य सृष्टि के विकास की जो है परम सीमा है, मनुष्य का विकास उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सुखपूर्वक जीना है और सुखपूर्वक जीने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव मूल्यों का पालन किया जाना आवश्यक है। और क्या, राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। और मानवतावाद के हिसाब से शिक्षा क्या होगी, शिक्षा वो होगी जो मानव को मानव के चिंतन मनन के लिए विकसित कर सके, जो क्या है साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक जो है अप्रोच उनके व्यवहार में विकसित कर सके। यानी कि मानव के मूल्यों को, मानव के आदर्शों को, मानव के विकास के लिए जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ शिक्षा जो है जो हम ग्रहण करेंगे वो मानवता के लिए करेंगे। बच्चे परिवार, समाज और विद्यालय आदि किसी भी स्थान पर किसी भी समय जाके जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा को जो है उसके व्यापक रूप में जो है लिया जाना चाहिए, उसको जो है नैरो फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। फिर शिक्षा के उद्देश्य जो है मानवतावाद के हिसाब से क्या होंगे, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए मनुष्य के लिए शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। उच्च मानव मूल्यों का विकास जो है वो असली मानवतावाद की असली जो है इसका उद्देश्य है। यानी कि प्रेम, सेवा भाव, सहयोग आदि सभी जो हैं होने चाहिए और सुख और सफल जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं जरूरी है। और हमें क्या है उत्पादक क्षमता बढ़ानी चाहिए और सृजनात्मक क्रिएटिविटी का क्या है विकास करना चाहिए। एक ये क्रिएटिविटी ही है जो मानव मात्र की अच्छाई के लिए होनी चाहिए, विनाश के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को मानवतावादी लोग जो हैं ज़्यादा मानते हैं। और पाठ्यक्रम फिर क्या होना चाहिए, किसके अनुसार, मानवतावादी लोगों के हिसाब से, जो इसके इस्म को मानते हैं उनके हिसाब से मानव कल्याण के लिए जो पाठ्यक्रम हो वो मानव कल्याण के लिए हो। इनकी दृष्टि से अच्छा मनुष्य वह है जो सबकी अच्छाई में विश्वास करता हो, उसी के अनुसार क्या है आचरण करता हो, किसी का दिल मन या कोई चीज़ जो है डिस्टर्ब ना करता हो, सबके सुकून की जो है बात करता हो। इनके जो है कोई उद्देश्य निश्चित नहीं है और कोई निश्चित जो है पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं बदलते रहते हैं। जब वो बदलते रहते हैं तो उनके साथ, उस बदलाव के साथ दूसरे मनुष्य के साथ एडजस्ट करने के लिए बदलना अनिवार्य होता है। तो लाइफ क्या है एडजस्टमेंट पर आधारित है। तो इसीलिए क्या है हमें ये कहते हैं कि मानवीय मूल्यों को
ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उस मान्य मूल्यों के विकास के लिए, समाज सेवा को, उत्पादन क्षमता के विकास के लिए, कला कौशल को, विज्ञान और तकनीकी को, सृजनात्मक के विकास के लिए सृजनात्मक क्रियाओं को स्थान सिलेबस में क्या है दिया जाना चाहिए। अब शिक्षण की विधियां जो है इनके हिसाब से, मानवतावादियों के हिसाब से क्या होंगी, ये कहते हैं कि शिक्षण विधि का चयन छात्रों की जो है शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थियों को क्रिया और सक्रिय भागीदारी पे जो है ज़्यादा जोर देना चाहिए। सिखाने की जो है, सीखने की जो क्रिया होती है वो छात्रों की बुद्धि और तर्क शक्ति और उनके प्रयोग करने पर जो है ज़्यादा बल देते हैं। जो भी कुछ जो है पढ़ाया सिखाया जाए उसका जीवन से संबंध जोड़ना अनिवार्य होता है। छात्रों को क्या है भिन्नता का भी जो है ध्यान देना चाहिए। पिछड़े छात्रों को भी क्या है उनको डायग्नोस्टिक टीचिंग दिया जाना चाहिए। अनुशासन के संदर्भ में ये क्या कहते हैं, अनुशासन के जो है ये पक्षधर हैं। इनके अनुसार सच्चे अनुशासक की स्थापना ना निर्देशन से की जा सकती है, ना पुरस्कार और दंड से की जा सकती है। जो उसकी जो उत्पत्ति की जा सकती है वो अच्छे आचार विचार के द्वारा की जा सकती है। और अनुशासन का पालन तो करें बट अनायास जो है उस पर प्रेशर ना डालें, यानी कि ये दंडात्मक प्रवृत्ति को मना करते हैं। बच्चों के साथ प्रेम और सद्भावना पर जोर देते हैं। शिक्षक के बारे में क्या कहते हैं, शिक्षक को ये कहते हैं शिक्षक को पढ़ाए सिखाए जाने वाले विषयों और साथ ही क्या है अपने शिक्षार्थियों का स्पष्ट ज्ञान भी क्या है, स्टूडेंट का विशेष रूप से स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे किस तरह के हैं, किस मेंटल लेवल के हैं, किस तरह की उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो टीचर को जो है जानना जरूरी है। जब टीचर जो है उन सब चीज़ों को जानता होगा तभी क्या है वो मानवतावाद की शिक्षा जो है बच्चों को दे सकता है। उनके विकास के लिए, उनको जो है विकसित करने के लिए तभी क्या है शिक्षा टीचर दे सकता है। शिक्षार्थी के संदर्भ में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का आदर करते हों। वे उन्हें शिक्षकों का अंधा भक्त नहीं कहते कि शिक्षकों का जो है आप अंधे भक्त हो जाओ। वो ये कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से जो है विचार करो, निर्णय लो। और मानवतावादी जो शिक्षक और विद्यार्थियों के जो है बीच शासक और शासित के संबंध का कोई घोर विरोध तो जो है ये नहीं करते, बट ये कहते हैं कि मानवीय गुणों के विकास करने के लिए उसी दृष्टि से, उसी हिसाब से जो है विद्यार्थियों को अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करना चाहिए। विद्यालय के संदर्भ में क्या कहते हैं, मानवतावादी जो है मानव निर्माण की, स्कूल को क्या है मानव निर्माण की पाठशाला मानते हैं, जिसके अनुसार विद्यालय में सबको एक दूसरे के मानवीय व्यवहार, एक दूसरे के साथ क्या है मानवीय व्यवहार करना चाहिए। सबको एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। विद्यालय क्या है इस तरह का होना चाहिए। शिक्षा के अन्य पक्ष पर जो ये जोर देते हैं वो जन शिक्षा पर भी जोर देते हैं, स्त्री शिक्षा पर भी जोर देते हैं, व्यावसायिक शिक्षा पर भी जो है मानवतावादी जोर देते हैं। धर्म शिक्षा को जो है मानते तो हैं लेकिन उसके जो है कट्टर ये नहीं है कि बस उसे ही फॉलो करो। अब यहाँ जो है ये जो मानवतावादी जो सिद्धांत है ये अपने आप में जो है बहुत अच्छा सिद्धांत है। सबसे ज़्यादा जो है आज की डेट में मानवतावादी जो सिद्धांत है उसको अप्लाई किया जा रहा है। इसका शिक्षा में योगदान क्या है, मानव मानव का जो है हितकारी हो, मानव मानव का चिंतनकारी हो, मानव मानव के लिए जो है उसकी उन्नति का क्या है कारण हो, यानी कि हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, हम एक दूसरे के विनाश का कारण ना बने। तो ये प्रोग्रेसिव शिक्षा पर जोर देते हैं कि जो मानवतावादी शिक्षा है वो प्रोग्रेसिव होती है और बच्चों की प्रोग्रेस के लिए मानवतावाद यानी कि एक दूसरे के कल्याण की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। जितनी कल्याण की जो है प्रवृत्ति होगी उतना ही जो है देश और समाज विकसित होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी जो है आज की डेट में जहाँ इधर उधर जो लड़ाई झगड़े हैं वहाँ मानवता नहीं है। और जहाँ हम अक्सर जो ये शब्द अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि मानवता दिखाओ, यानी कि बी ह्यूमन, या अच्छे जो है व्यक्ति बनो, और अच्छे व्यक्ति बनने से ही क्या है समाज का विकास हो सकता है। तो ये आपकी जो है ह्यूमनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। और ये आपके सारे जो है वाद इज़ ख़त्म हो गए हैं और ये टू मच सिंपल हैं। इनको अपने ब्रेन में कोई हवा मत बनाओ, इनके शब्दों को बात इनको जो है समझो और उस चीज़ को जो है व्यवहार में ला के एक्सप्लेन करो। ठीक है, थैंक यू।